नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बेहतर होंगी। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है, यानी ये ट्रेन का नाम है। यह और नीचे दिए गए जिलों में से कहाँ नहीं गुजरती हैं? तो सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, धौलपुर। तो साथियों, पैलेस ऑन व्हील्स ये धौलपुर में नहीं गुजरती है। वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में, बीकानेर में। तो साथियों, यह स्थापित किया गया था सवाई माधोपुर में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। जयपुर के जिस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है वह है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो साथियों, वह शहर है जयपुर, यानी जयपुर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। और साथियों, आपको याद होगा, जयपुर को जो है गुलाबी नगर भी कहते हैं, इससे पन्नों की नगरी भी कहा जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है, यानी कौन निम्न में से कौन सा मेला सहरिया जनजाति के कुंभ के मेले के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन है सीताबाड़ी मेला, नागौर मेला, ढोल मेला, बेणेश्वर मेला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सीताबाड़ी मेला। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिला, विधवा महिला। तो साथियों, अविवाहित महिला या बालिकाएं जो है कटकी परिधान पहनती हैं, और विशेष तौर पर भील जनजाति की महिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या सिक्के और प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? यानी स्वरूपशाही सिक्का मेवाड़ में प्रचलित है, सही बात है। मदनशाही सिक्का बीकानेर में, तो ये गलत है। विजयशाही सिक्का जोधपुर में, ये भी सही है। जाटशाही सिक्का जयपुर में, ये भी सही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मदनशाही सिक्का झालावाड़ में प्रचलित था। तो याद रखना है, मदनशाही सिक्का झालावाड़ में प्रचलित था। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा मदनशाही सिक्का बीकानेर में प्रचलित नहीं था। खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी? यानी खगोल विज्ञान के बारे में पुस्तक लिखी है जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने, आमेर के शासक भारमल ने, जयपुर के शासक जय सिंह ने, उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने। तो साथियों, इसका सही आंसर है जयपुर के सवाई जय सिंह ने यह पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन 9वां, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की? विजय सिंह पतिंग ने, हीरालाल शास्त्री ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जय नारायण व्यास ने। तो साथियों, इसका सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा, जो मेवाड़ प्रजामंडल के भी संस्थापक थे। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की है? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने। तो साथियों, इसकी स्थापना की थी राम सिंह द्वितीय ने। लप्पा लप्पी, किरण और गोखरू क्या है? राजस्थानी फिल्म सासू माँ में किरदार, गोटा की विभिन्न किस्में, शेरवानी के नाम, अधिक उपज देने वाले कीट, या किडनी बीन और फेजोलिस और एकोनाइट फेलियस की किस्में। तो साथियों, ये हैं गोटा की विभिन्न किस्में जो साड़ियों में लगाई जाती हैं। तो लप्पा लप्पी, किरण और गोखरू। इसमें एक और नाम मिलता है अपने को मुकेश, मुकेश नाम भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन, मुर्कियाँ पहने जाते हैं, यानी मुर्कियाँ कहाँ पहने जाती हैं? गले में, नथुने में, कानों में, कलाई में। तो साथियों, ये पहनी जाती हैं कानों में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का
चयन कीजिए। यानी इसमें अपने को समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान इनको मिलाना है साथियों। तो इसमें मिलाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों इसमें प्रजा सेवक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन जोधपुर में, और नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन अजमेर में होता था। लोकवाणी जो है इसका होता है जयपुर में। क्या होता है साथियों? जयपुर में। और सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन उदयपुर में होता है। तो इसके हिसाब से इसमें कोट नंबर बी सही इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 14वां, कुछ इनमें निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथ ही इसमें मिलाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अपन पढ़ने में आ जाए। जहर पीर और शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, या फट चित्रकला में राम सा पीर। तो अपने को क्या करना है, इनमें इनको मिलाना है। ये लोक देवताओं के उपनाम है और इनको अपने को मिलाना है इन सही लोक देवताओं से। तो साथियों अपने को पता होना चाहिए, जहर पीर गोगा जी को कहा जाता है ना। और शिव का अवतार, तो साथियों शिव का अवतार तेजा जी को कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार कदो, तो ये कहा जाता है पाबू जी को। और राम सा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। याद रखना है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसमें से जहार पीर गोगा जी को कहते हैं, शिव का अवतार तेजा जी को कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को, राम सा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। तो इसके आधार पर इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बैठता है। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है? तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक के साथियों पंडित नैनूराम शर्मा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक भी हैं। रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? रज्जब वाणी पंथ पुस्तक, तो साथियों ये दादू संप्रदाय से संबंधित है रज्जब वाणी पुस्तक। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। तो वे कहाँ आए थे राजस्थान में अतिथि के रूप में? जयपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, करौली में। तो साथियों वह आए थे करौली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं पूछना, मतलब सही नहीं बताना अपने को। डूंग जी जवार जी सिरोही, महराब खान कोटा, लाला जयदयाल कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर। तो साथियों इसका सही आंसर है डूंग जी जवाहर जी का संबंध सिरोही से नहीं था, बाकी सारे इसमें सही थे। ठाकुर कुशाल सिंह भी सही है, लाला जयदयाल भी सही है ना। अगला क्वेश्चन, जयपुर का स्थापना वर्ष है 1727 ईस्वी, 1723 ईस्वी, 1702 ईस्वी और 1750 ईस्वी। तो जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में की थी महाराजा जयसिंह ने, और उन्हीं के नाम पर इसका जयपुर नाम रख दिया गया। कनक सागर एक है, कनक सागर क्या है साथियों? हाँ, तो रामसर स्थल है, कृष्णमृग अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो साथियों हमें पता होना चाहिए कनक सागर एक प्रकार का पक्षी अभ्यारण्य है। देखो साथियों ये जितने भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित हैं, और इनके जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बोर्ड के द्वारा माने गए आंसर हैं। तो आप आश्वस्त होकर इन पर आप विश्वास कर सकते हो और अपनी तैयारी को जो है अच्छी कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो रिवीजन के रूप में। तो साथियों इसमें कुछ लेखक दिए हुए हैं और मूल पाठ या पुस्तक है, इनको अपने को मिलाना है ना। तो मिलाने का प्रयास करते हैं इनको। साथियों गिरधर आसिया ने कौन सी पुस्तक लिखी है या कौन सा मूल पाठ उन्होंने किया है? तो उन्होंने किया था बुद्धि रासो, है ना। याद रखना है बुद्धि रासो लिखा था गिरधर आसिया ने, और जलह ने लिखा था विजयपाल रासो, है ना। किसने लिखा था? विजयपाल रासो, जलह ने लिखा था साथियों, है ना। उसके बाद आता नालह, नालह ने लिखा था सगत रासो,
और सूर्यमल मिश्र ने लिखा था सतीरासो। तो इसके आधार पर अपन इसको मिलाते हैं, तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर पतियार, राठौड़, चौहान, गुहिल सिसोदिया। तो साथियों ये संबंधित है गुर्जर पतियार से। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रीट एसएसटी में रीट तो अभी जो एग्जाम हुआ 25 फरवरी को, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। तो साथियों आपको याद होना चाहिए इसमें ऑप्शन, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, दामोदर दास राठी, सरदार हरलाल सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जो है इसमें चिड़ावा के गांधी कहे जाते हैं या कहलाते हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के ऑप्शन चूरू, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा झुंझुनू में सुनारी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सोहरावर्दी, मगरिबी, चिश्ती, कादरी। तो साथियों इनका संबंध था चिश्ती संप्रदाय से या चिश्ती सिलसिले से। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? इनमें से किन की बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी, यह अपना क्वेश्चन है। तो जोरावर सिंह बारट की, कैसर सिंह बारट की, प्रताप सिंह बारट की, विजय सिंह बारट की। तो इनमें से प्रताप सिंह बारट की जो है बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी। खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? खस का उत्पादन किसका? साथियों खस का। कोटा, बूंदी और झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। तो साथियों इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, है ना। इसमें खस, ये खस एक प्रकार की घास है। क्या है साथियों? घास है, और ये इन जिलों में फेमस है, ये इन जिलों में ये उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन 28, इसमें कुछ नदियां हैं और इनके संगम को मिलाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड होता है ये संगम, त्रिवेणी संगम है, और इनको अपने को मिलाना है कि कौन कौन सा संगम जो है कौन सी नदियों पर ये होता है ना। तो मिलाते हैं अपन, इसको मिलाने का प्रयास करते हैं साथियों। पहला है ना, बिगोत त्रिवेणी संगम जो है कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो साथियों ये है बनास, बेड़च, मेनाल नदियों के संगम पर। अगला है राजमहल, जो त्रिवेणी संगम है ये किन नदियों के संगम पर है? तो यह है साथियों बनास, डाई, खारी नदियों के संगम पर, है ना। ए में फर्स्ट और बी में भी फर्स्ट। फिर आता है अगला साथियों रामेश्वर घाट। तो रामेश्वर घाट का संबंध है सी से, यानी बनास, चंबल, सी। और बेणेश्वर का संबंध रहा है साथियों सोम, माही, जाकम। यानी इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, है ना। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर। ये क्वेश्चन एक दोबारा रिपीट हो गया है, ये 25 फरवरी जो एग्जाम हुआ था रीट एसएसटी उसमें भी पूछा गया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रीवियस पेपर कितने मायने रखते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसने यह नहीं पूछा है कि कौन सा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं छूती है, तो उसके आधार पर तो जोधपुर इसका आंसर हो जाता, लेकिन इसका आंसर होने वाला है बीकानेर, क्योंकि सबसे कम सीमा जो है बीकानेर की लगती है। अगर वो यूं पूछता है कि सबसे या किस में सीमा नहीं लगती है, तो फिर जोधपुर इसका आंसर होता, लेकिन इसका सही आंसर है साथियों बीकानेर। और सबसे ज़्यादा कौन सा जिला छूता है, ये अपने को याद है, जैसलमेर जिला सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए ये जिले हैं।
राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है वंचित समुदाय के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के लिए, विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की रक्षा के लिए, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर है विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जो है इस शब्द का व्याख्या है। अगला क्वेश्चन 31, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सेम किस स्थिति से संबंधित है? रेत या रेत की टीलों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी या मिट्टी का कटाव या क्षरण, या वन कटाव। तो सेम की समस्या, तो हमने इसको कई बार इस शब्द को पढ़ा है। तो सेम का संबंध है साथियों पारिस्थितिकी परिवर्तन से। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया? जापानी जोन है ना, अलवर, जयपुर में, कोटा में, अलवर में, अजमेर में। तो साथियों अपने को याद होना चाहिए जापानी जोन अलवर क्षेत्र में जो है विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन 33, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है? जैतून तेल शोधन संयंत्र, तो साथियों इसमें ऑप्शन है लूणकरसण में, सरदार शहर में, मंडोर में, देशनोक में। तो साथियों ये अवस्थित है लूणकरसण में, बीकानेर में, जैतून तेल शोधन संयंत्र। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना वर्ष में की गई थी, है ना? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसमें ऑप्शन है 1952, 1955, 1965, 1972। तो इसका सही आंसर है 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलाश के वन, है ना, पलाश के वन, जिसे अपन खाकरा भी कहते हैं अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में। तो अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, नागौर, जालौर, भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। साथियों ये सबसे ज़्यादा इन जिलों में है, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद में। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से जाना जाता है साथियों, है ना? तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगा, बागोर, आहड़, बैराट। तो इसका आंसर है आहड़। और आहड़ को आपको याद होना चाहिए, आहड़ को धूल कोट भी कहा जाता है साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता स्थल को धूल कोट कहा जाता है, और ये कई बार पूछा गया है, और अभी ये रीट एसएसटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, जतिन दास कौन कहलाते हैं साथियों? तो बालमुकुंद बिस्सा, प्रताप सिंह बारट, नानाबाई खाट, जोरावर सिंह बारट। तो बालमुकुंद बिस्सा जो है राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, भीमलत जलप्रपात, है ना? तो इसमें ऑप्शन है मैराल नदी पर, मांगली नदी पर, बैड़च नदी पर, चंबल नदी पर। तो साथियों ये मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। तो वो कौन से जिले हैं साथियों जहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, अलवर, बारां, प्रतापगढ़। तो साथियों इसका सही आंसर है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थित नहीं है, सुमेलित नहीं है? हेमावास पाली में, बांकली बांसवाड़ा में, पिचियाक जोधपुर में, मेजा बांध भीलवाड़ा में। तो साथियों इसका सही आंसर है बांकली बांध जो है बांसवाड़ा में नहीं है। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपे के द्वारा, पाबू जी के भोपे, ग्रासी जाति, भील जाति। तो इसका सही आंसर है देवनारायण जी के भोपे के द्वारा जंतर वाद बजाया जाता है देवनारायण की फड़ के वाचन करते समय। अगला क्वेश्चन 42, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? फड़, सांजी, व्हील, कावड़। तो ये अपने को याद होना चाहिए, सिर्फ कावड़ के लिए अपने को जो चित्तौड़ का बस्सी गांव फेमस है कावड़ के लिए। विजय सिंह
पति का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर, भाग सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह गुर्जर, बादल सिंह गुर्जर। तो अपने को ये आंसर याद है, उनको बीप सिंह गुर्जर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कला या प्रमुख केंद्र युग्म सुमेलित नहीं है? थेवा कला सीकर, गलीचा निर्माण जयपुर, अजरंग फील्ड बाड़मेर, कठपुतली उदयपुर। तो अपने को याद होना चाहिए, थेवा कला सीकर में संबंधित नहीं है। थेवा कला का संबंध है साथियों प्रतापगढ़ से। किससे है? प्रतापगढ़ से। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो साथियों ये अपने को याद होना चाहिए, उन्होंने सिवाना दुर्ग जालोर को जो है जीतकर खैराबाद रखा था। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को भी जीतकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था साथियों? खिजराबाद, है ना। खिजराबाद कौन से दुर्ग का नाम रखा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का था। बिजोलिया अभिलेख का काल है ना, बिजोलिया अभिलेख जो है इसका काल क्या है? 1676 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी और 1273 ईस्वी। बिजोलिया अभिलेख का काल। तो साथियों इसका सही आंसर है 1170 ईस्वी के आसपास ये लिखा गया था। मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? बहुजीरो तालाब का निर्माण मंडोर के निकट, है ना। तो इसमें है हीरा दे जाली, स्वरूप दे जाली, उमा दे भटियानी, पर्वती सिसोदनी। तो साथियों इसका सही आंसर है स्वरूप दे जाली ने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? नहीं अपने को पूछा गया है। रजब अली खान वीणावादक थे, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जलाई बाई मांड गायक और रवि शंकर नड वादक। तो साथियों इसमें से आंसर है रवि शंकर नड वादक का संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में झोरवा गीत है एक विरह गीत, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत, एक वधु विदाई गीत, फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत। तो साथियों यह है एक विरह गीत। अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य, ख्याल लोकनाट्य। तो साथियों वो यह प्रसिद्ध है नौटंकी लोकनाट्य। तो साथियों यह थे आज के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।